राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। यह पाठशाला सत्संग मोह मिटाने के लिए है। यदि मोह कम नहीं हुआ तो क्या सत्संग किया। संजोग जन्य सुख की इच्छा खास बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ठीक हो जाएगा। अपने स्वार्थ की बात छोड़कर दूसरे का स्वार्थ हित सिद्ध करे तो अपना स्वार्थ मिट जाता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। खुद सुख लेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा और दूसरों को सुख देंगे तो अविनाशी सुख मिलेगा। दूसरों के सुख के लिए लौकिक सुख का त्याग करने से अलौकिक सुख मिलता है। दान से तो सहस्त्र गुना मिलता है, पर त्याग से अनंत गुना मिलता है। आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि होती है। वेदांत की असली बातें जानने वाले अनुभवी पुरुष बहुत कम मिलते नहीं। वेदांत की कुंडलिनी जागरण आदि की बातें साधक को नहीं सुननी चाहिए। वेदांत की बातें सीखकर मैं ज्ञानी हो गया, यह वहम हो जाता है। आजकल संप्रदायों में भी पार्टीबाजी हो रही है, इससे बड़ा नुकसान है। जो अपने संप्रदाय में आने के लिए कहते हैं वहाँ तत्व नहीं होता, वहाँ तो टोली बनती है। अगर कोई साधन करना चाहे तो वह संप्रदाय के झमेले में कभी मत पड़े, दूसरों की निंदा कभी न करे, पक्षी पक्षपाती नहीं बने, प्रस्तुत मनुष्य बने। एक साधक को मैंने कहा कि आपने पास रखी वेदांत की पोथियों को बांधकर गंगा जी में फेंक दो, उनको जलाओ नहीं, क्योंकि मैं तिरस्कार नहीं चाहता। वेदांत की असली बात जाननी हो तो गीता पढ़ो। तीर्थों में घूमने का वेदांत श्रवण की जरूरत नहीं है। निरंतर नाम जप करते रहो और हे नाथ मैं आपको भूलूं न, ऐसे बारंबार प्रार्थना करते रहो। एकांत में भगवान के आगे रो, इससे अंतकरण बहुत शुद्ध होता है। मीराबाई का शरीर भी चिन्मय हो गया। यह विशेषता भक्ति में ही है, ज्ञान और योग में नहीं है। जिसमें भगवान में मन ज़्यादा लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, वही साधन सबसे तेज है। अपनी बात दूसरों को मत सुनाओ, देखी मत बघाड़ो, इससे बड़ा नुकसान होता है। शास्त्रों और संतों पर विश्वास हो जाए तो उनके कहने से भगवान पर विश्वास हो जाएगा और भगवान पर विश्वास होने से भक्ति हो जाएगी। परंतु आजकल लोगों का विश्वास धन पर हो गया है। न तो खुद विचार करते हैं, न दूसरों की बातें मानते हैं। यह दशा आज हो रही है। गीता में भी आया है, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। जो केवल अपने काम आए वह धन नहीं है। धन वह है जो दूसरों के काम आए। भगवान हमारे हैं पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, परंतु भगवान की जो मिला हुआ है वह सब बिछुड़ जाएगा। जो पहले हमारे नहीं थे, पीछे हमारे नहीं रहेंगे, वे अभी हमारे कैसे हो गए। भगवान सब समय हमारे हैं। जितने वर्ष बीत गए हैं उतना शरीर बिछुड़ गया है। हम निरंतर मर रहे हैं परंतु हम जी रहे हैं, यह बात पकड़ी हुई होने से ही हम मर रहे हैं। यह बात समझ में नहीं आती। मिला हुआ निरंतर बिछुड़ रहा है। न जन्म दिया हुआ बच्चा साथ रहेगा, न गोद लिया हुआ, सब बिछड़ने वाला है। घर से, मकान से, कुटुंब से, शरीर से, सबसे वियोग का समय नज़दीक आ रहा है। सन्निपात में, नशे में अथवा पागलपन में ही मनुष्य बोलता है कि यह मेरा है। बिछुड़ने वाले को अपना मानना पागलपन की दशा है।
जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं होता वह सबका होता है। अपना कोई नहीं है तो सभी अपने हैं, और सभी अपने हैं तो कोई अपना नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसा मानकर निरंतर निर्भय होकर भजन करो, शोक मत करो, निसंग हो जाए और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे ऐसे शरण हो जाए। मिला हुआ सब उसी का है और हम भी उसी के, उसी का हो जाना है और उसी का होकर रहना है। सब कुछ मालिक का है, फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मैं मुँह मन सदा आनंद जायो, सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य निहाल हो जाएगा। मनुष्य शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है, परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। अचानक भगवान की याद आए तो समझो कि भगवान ने याद किया है। उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ, अपने आप को भगवान के अर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम क्रोध आदि की खराब वृत्तियाँ आ जाए उस समय होश नहीं रहता, अतः उस समय विवेक उतना काम नहीं देता जितना हे नाथ पुकारने से लाभ होता है। यह भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जो हमें भगवान की बातें करने का अवसर मिला है। हम परमात्मा के अंश, संसार के नहीं हैं, मान जाओ बात। इसलिए संसार की वस्तु शरीर संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। संसार के साथ अपनी अभिन्नता और परमात्मा का साथ भिन्नता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। मानी हुई चीज़ न मानने से मिट जाती है। नाशवान चीज़ संसार की है, उसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। जो वस्तु अपनी नहीं है और आपके पास आई है उसे संसार में लगा दो। यह ईमानदारी है, सेवा का दान का फल है। बेईमानी से बचना, दान देना बड़ी बात नहीं है, यह तो टैक्स है, बड़ी बात है। भगवान में लगना, जब कोई चीज़ अपनी नहीं है तो फिर उसकी चाह करना बेईमानी ही है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर पंचों की धर्मशाला है, इस पर अपना हक मत जमाओ भाई। हम यहाँ आए हैं, रहने वाले नहीं हैं। यहाँ रहने वाले मान लेते हैं, इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं, यह एक बात आप कृपा करके मान ले। जैसे यहाँ सत्संग में आप आए हैं और चले जाएंगे, ठीक उसी तरह घर में रहते हुए मान ले कि हम आए हैं और चले जाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ रहने वाला नहीं है। क्या हमें मनुष्य शरीर में आकर दो काम करने, सेवा करना और भगवान को याद रखना है। ज्ञान से भक्ति की महिमा जानो, अपने ज्ञान जो है उसको प्रज्वलित करो। खान पान शुद्ध रखो, बेविचारी न करो, झूठ कपट छल मकारी मांसाहारी इस सब से परहेज रहो। मदिरा सेवन ना करो, किसी को तकलीफ मत दो। संसार परिवर्तनशील है, यह सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। बदलने वाले को ही संसार कहते हैं। बदलते हुए संसार निरंतर अभाव में मौत जा रहा है। परिवर्तनशील को जानने वाला परिवर्तनशील होता है, यह खास बात है। मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ, यह सबका अनुभव है। शरीर और संसार बदलते हैं, स्वयं आत्मा और परमात्मा कभी बदलते नहीं हैं। शरीर और संसार एक है, स्वयं और परमात्मा एक है, नहीं बदलने वाला। बदलने वाले से सुख की चाहना करे, यह कितनी भूल है। जो बदलने वाले से सुख लेता है, बदलने वाले की इच्छा करता है, वह भी बदलता अर्थात जन्म मरण में जाता रहता है। मनुष्य ने बदलने वाले का संग किया, उसको सता देकर फिर महता दे दी और फंस गया। जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वो जानते हैं कि जो साधन में लगे हैं वे सोते हैं, जो भगवान में नहीं लगे हैं वे मुर्दा है।
जो सोता है वह तो जाग सकता है, पर मुर्दा कैसे जागेगा। रुपए कमाना हाथ की बात है, पर उसमें रात दिन लगे रहते हैं। भजन करना हाथ की बात है, पर उसे करते नहीं। उम्र भर काम करके लाख रुपए कमा लेना भी हाथ की बात नहीं है, परंतु 3 लाख भगवत नाम रोजाना ले सकते हैं। जो चीज़ साथ चलने वाली है उसका संग्रह तो करते नहीं, पर जो चीज़ यहीं रह जाएगी उसी का संग्रह कर लेते हैं। कितना मूर्खता है। घर अच्छा बना लिया, मकान अच्छा बना लिया, ये सब थोड़ी साथ जाने वाला है। बैंक बैलेंस कर लिया, ज़मीन खरीद लिए। अरे भाई, जितने भी प्रॉपर्टी बना लिया इस संसार में, एक आना भी साथ में नहीं जाएगी। हमें तो वो धन कमाना है जो हमारे साथ जाएगी और साथ रहेगी। हमें तो एक परमात्मा प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, और हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में आके भूल भुलैया में भटक गए हैं। जब माँ का उदर में रहते हैं तो भगवान से वादा करते हैं कि मैं, प्रभु हमें बाहर करो, हमें बाहर करो। मैं बाहर जाऊंगा, खूब भजन करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, खूब नाम जप करूंगा, सबकी भला करूंगा, सबको अच्छा, सबके बारे में अच्छा सोचूंगा, सबको अच्छा करूंगा। पर यहाँ आकर के तो भूल भुलैया की तरफ भटक जाते हैं, अपने ही पेट पालने में लग जाते हैं। उसकी इच्छा करोगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग होगा, और अभी भी संजोग है, वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। यदि संजोग अवस्था में वियोग का अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है, और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा, और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। हम जी रहे हैं यह धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर हमें वहम होता है कि हम जी रहे हैं। यह संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज़ मर रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। सिवाय भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर नाम जप करते रहे। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहे। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस समय चला जाए। मरना निश्चित है। सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चिंत नहीं है, इसलिए हर समय भजन करते रहो। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। हर समय भजन करना बीमा है। बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना चाहना और पाना बाकी है, फिर भी वे मांगते हैं बार बार। बर मांगो हरिष देहु, श्री रंग पद सरोज अपनाई, भक्ति सदा सतसंग। मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धन है जो सबको बराबर मिला हुआ है। यह धन है मानव जीवन का समय। यह धन भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। इस धन से हम बहुत चीज़ों का, विद्याओं का, कलाओं का संपादन कर सकते हैं। समय के सब कुछ खरीदा जा सकता है। समय खर्च करके मनुष्य बुद्धिमान बलवान बन सकता है। देवलोकों में, ब्रह्मलोकों में जा सकता है। तत्व ज्ञान भक्ति प्राप्त कर सकता है। बात समय के सदुपयोग और दुरुपयोग की है। नरकों की प्राप्ति के लिए भी समय खर्च करना पड़ता है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी, बीमारी के सदुपयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बीमारी भगवान की दी हुई शुद्ध तपस्या है, उसमें एक आनंद आता है। ऐसे तप से बुद्धि भी विकसित होती है। प्रत्येक कार्य विचार और विवेक पूर्ण करना चाहिए। पहले विचार करे, फिर विवेक से काम करे। विचार न करने से मूर्खता आती है। जैसे लोगों ने रुपये को महत्व दे रखा है, वास्तव में रुपये से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तुओं से स्थावर श्रेष्ठ है, स्थावर से जंगम श्रेष्ठ है, जंगम से गाय श्रेष्ठ है, गाय से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में भी विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से सत्य तत्व श्रेष्ठ है। मनुष्य की असली इज्जत
महिमा विवेक से है। वह विवेक का जितना आदर करेगा उतना ऊंचा उठ जाएगा। भजन ध्यान प्रारंभ से नहीं होता, यह नया काम है। जो हम करते हैं वह नया काम है, और जो घटना घटती है वो पुराने कर्म का फल है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विभाग अलग अलग है। भजन ध्यान दान पुण्य तप तीर्थ आदि नए कर्म हैं। धन पुत्र आदर सत्कार निरादर निंदा प्रशंसा आदि प्रारब्ध से होने वाले। हानि लाभु जीवन मरणु जसु अपजसु विधि हाथ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित क्रियमान और प्रारब्ध। जैसे अन्न का पुराना संग्रह पड़ा है, यह संचित है। नया अन्न पैदा करना क्रियमान है, खाने के लिए निकाल लिया, यह प्रारब्ध है। परिस्थिति प्रारब्ध कर्म से आती है, उस परिस्थिति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना नया कर्म है। रुपये प्रारंभ से मिलते पर उनको अच्छे या बुरे काम में लगाना नया कर्म है। निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करना नया पाप कर्म है, जिसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे लोगों का नुकसान होता है। वे व्यसनी बनते हैं जो पुस्तकों को आदि के द्वारा अच्छे भावों का प्रचार करते हैं, उनको बड़ा भारी पुण्य होता है। अभी हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी आना अच्छे कर्मों का फल नहीं है। बीमारी पूर्वकृत कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल तो आगे मिलेगा। बीज पनप कर पीछे फल देता है। कई बीज जल्दी फल देते हैं और कई बहुत देरी से। इसी तरह कई कर्मों का फल जल्दी होता है, कई कर्मों का देरी से। अतयुग पाप पुण्य का फल यही मिल जाता है। व्यापार आदि कर्म करने से एक तो कर्म होता है और एक उससे करने की विद्या आती है, स्वभाव बनता है। शुभ कर्म करने में संत महापुरुष धर्म शास्त्र भगवान सहायता करते हैं। अशुभ कर्म करने में कुसंग सहायक होता है। अतः संग अच्छा करना चाहिए। शतः संगो ही विजसम। पाप या पुण्य कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे, पर पाप पुण्य करने का स्वभाव जल्दी नष्ट नहीं होगा। स्वभाव ही मनुष्य को ऊंच नीच योनियों में ले जाता है। स्वभाव अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी योनि में जाए सुख पाएगा। आजकल बेकारी नहीं बढ़ी है, परंतु बेकार आदमी बढ़े हैं। अपना काम करते नहीं, इसी से बेकारी बढ़ी है। काम कम न करके खर्चा कम करना चाहिए, अन्यथा देश दरिद्र होगा। छुट्टियां अधिक होने से देश का पतन होता है। देश का पतन होने से प्राणियों को दुख होता है। मनुष्य अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे तो वह मुक्त भक्त आदि सब हो जाएगा। कहते हैं कि मन नहीं लगता। विचार करें कि मन आपकी जाति का है क्या? मन प्रकृति का अंश है। आप परमात्मा के अंश है। ममेवांशो जीवे लोके। प्रकृति से बनी चीज मन प्रकृति से अलग कैसे हो सकती है? मन अपरा प्रकृति है, वह संसार में ही लगता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश नहीं है। आप परमात्मा के अंश है, इसलिए आप स्वयं ही परमात्मा में लग सकते हैं। आप मन बुद्धि अहम आदि के भाव और अभाव दोनों को जानते हैं, पर अपने या परमात्मा के अभाव को नहीं जानते। सुषुप्ति में ये नहीं रहते, पर आप रहते हो। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नहीं है। अतः संसार साथ बना रहे या इच्छा छोड़ दो। जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते तो फिर क्या त्याग कर सकते हो? जिससे वियोग असंभावी है उसकी सेवा करो, उसको सुख आराम पहुँचाओ, उसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। जब तक अपने में कर्तृत्वाभिमान है, अपने को कुछ करना जानना और पाना बाकी है, तब तक जैसा भगवान कराते हैं वैसा हम करते हैं। यह बात है ही नहीं। भगवान ने मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानने की शक्ति दी है। यदि सब काम भगवान कराते तो शास्त्र गुरु शिक्षा सत्संग आदि सब निरर्थक हो जाएगा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। कर्म करने की यह स्वतंत्रता सीमित है। जैसे भारत में हम जैसे स्वतंत्र है, वैसे अन्य देशों में नहीं। फल नाशवान होता है, अतः फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। उदर पूर्ति की कामना आवश्यकता है, इसमें अन्न जल आदि शरीर की आवश्यकता है, पर स्वाद शौकीनी की इच्छा कामना है। सभी पाप कामना से होते हैं। स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। भोग और संग्रह की कामना होती है, शरीर नाशवान है।
नाशवान की आवश्यकता भी वास्तव में कामना में ही भर्ती होती है। आवश्यकता वास्तव में परमात्मा की ही है, जिसकी पूर्ति एक बार और सदा के लिए होती है। भोग तो रहते हैं पर मनुष्य मर जाता है। अतः वास्तव में मनुष्य ने भोगों को नहीं भोगा, परंतु भोगों ने ही उसको भोग लिया और ख़त्म कर दिया। बोलो राधे राधे। सुति स्नेहु इत बचनु उत संकट पड़ऊ नरेशु सकहु त आयसु धरऊ सिर मटहु कठिन कलेशु। निधिरक बैठी कही कटुवानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखहि धनु धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जन्नि सोई सुतु बर भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जन्नि सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सभी भांति हिति मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जन्नि तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा प्रथम गण्य मोहि मुझ समाजा। से बही अरनु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत लही विषु मागी। तेउ न पाई असत अस समु चुकाई देखु विचारी मातु मन माही। अम्बयक दुखु मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी होती फिरती न मोहि महतारी। राहु धीर गुण उदिति अगाधु भा मोहि ते कछु बर अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरी शपथ तोहि कहु कछु सती भाऊ। सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सरलु समान। रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोगु नहीं ताता जन जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ तुम पितु मातु बचन रतयहूँ। पितहि बुझऊ बुझाई कहूँ बलि सोई। चौथे पन जहि अजसु न सोई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दिन है उचित न तासु निरादर किन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मंगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाये जिमि सुर सरी गति सरल सुहाये। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिरी कर बटलनी। सचिव राम आगवन कहीं विनय समय सब किन्हीं। औ निपयकनी राम पगु धारे धरी धीर जू तब नैन उगारे। सचिव संभारी राहु बैठारे
चरण परत निरपिरा मुनिहारे, लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मणि मनहु फानिक फिर पाई, राम ही चीत रहे नर नाहू, चला बिलोचन बारी परबाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगा बत बारही बारा, विदहि मानव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमेरि महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अब ढर दानी, आरती हरहु दिन जानू जानी, तुम पैरख सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ, बचनु मोर तजी रही, घर परिहरि सीलु सनेहु, अज सुहोऊ जग सुजसु न साऊ, नरक पराबर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट रामू जनि होही, अस मन गुनै राहु नहीं बोला, पीपर पाति सरिस मनु डोरा, रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछहु कही मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनति विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षम्भव जानी लड़काई, अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं पर थक जनावा, देखी गोसाई पूछो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह सब सोचे परिहर उताते, आय सुदेव हरसिहिए, कहीं फूल के प्रभु गाते, धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि परमोदु चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, आयसु पाल जन्म फल पाई, यहूँ बेगी हो रजाई, विधा मातु सन आबहु मागी, चलहु बनई बहुरी पग लागी, अस कही राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतर न दिन्हा, नगर व्यापी गई बात तुची सी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जी मी देगे की दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई, मुख सुखाहि लोचन स्त्र बही, शोकुन हृदय समाई, मनु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई, मलहि माझि विधि बात बैरागी, जहाँ तहाँ देहि के कहीं गाड़ी, यही पापनी बुझी का पड़ेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ, निज कर नयन कारी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी, पालब बैठी पैर एहि काटा, सुख महु सुख ठाठू धरि ठाडा, सदा राम यही प्राण समाना,
कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कही कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति जभाई। काह न पाप पुजारी सके, कान समुद्र समाई। कान करे अबला परिबल, के ही जग कालु न खाए। का सुनाई विधि का सुनावा, का देखाई चका देखावा। एक कहीं भूल भूप न किन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति दिन्हा। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला भी बस गयानु गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, निरपेहि दोष नहीं दहि स्याने। शिवि दधीचि हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनि रही। कान मुदि कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, रामु भरत कहु प्राण प्यारे। चंदु चबे बरु अनल, कन सुधा होई विषुतुल। सपने हूँ कभु न करही, कछु भरतु राम प्रतिकूल। एक विधात ही दुष्णु देही, सुधा दिखाई दिन बिसुजेही। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू उर्मिटा उछाहू। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी। लंगी दिन सिख सिलु सराही, बचन बान सम लागहि ताई। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबुक जगु जाना। करहूँ राम पर सहज सनेहूँ, कहीं अपराध आजु बनु देहूँ। कबहु न केहूँ सबति आरसू, प्रीति प्रवृत्ति जान सबु देसु। कौशल्या अब कहा बिगाड़ा, तुम जहीं लागी ब्रजपुर पारा। सिए की पिए संगु परिहरही, लखनऊ की रही धाम। राजू के भुजब भरतपुर, नृप की यहीं बिनु राम। अस बिचारी उर छारहूँ कोहू, सुख कलंक कोठि जनी होहू। भरत ही अवसी देहु युवराजु, कानन का राम कर काजू। नाहिनी रामु राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहूँ राम तजी गेहूँ, निरपेशन अस बरु दूसर लेहू। जय नहीं लगहूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्हीं कछु होई, तो कहीं पर गट जना बहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगू, कहा कहीं सुनि तुम कहूँ लोगू। उठहूँ बेग सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि सो कुकलंकु नसाई। जेहि भांति सो कुकलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसरी चाल ही। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु, तनु चंद्र बिनु जिमि जामनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझी धो दिए जिए भामनी।
सखिनी सिखा बनु दिन सुनत मधुर परिणाम हिति ते कछु कान नाकिन कुटिल पर बोधि कुबरी उत्रु न दे दुसई ऋषि रूखी मृगिन चित्तवा जनु बाघन भूखी व्याधि असाधि जाने तिन त्यागी चली कहत मदि मंति अभागी राजु करत यह देव वियोगी किन्हीं सी अस जस करई न कोई यही विधि बिल पही पुर नहीं नर नारी देहि कुचालहि कोटिक गाड़ी जरहि विषम जर लेहि उषासा कौनि राम बिनु जीवनासा विपुल वियोग पर जाय कुलानी जनु जल चर गन सुखत पानी अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखे राऊ नौ कंदऊ रघुवीर मनुराजु अलान समान छुट जानी बन गवनु सुनि उर आनंदु अधिकान रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा मुदित मातु पद नायव माथा दिन्ही आशीष लाई उड़ लिन्हे भूषण बसन निछा बड़े किन्हे बार बार मुख चुंबती माता नैने नेह जलो पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए प्रेम परमोदु न कछु कहीं जाई रंग धन दे पद भी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी कहूँ तात जनी बलिहारी कब ही लगन मुद मंगलकारी सुकृति शिल सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई यही चाहत नर नारी सवति आरत यही भांति जिमी चातक चातकी तुरसित बिरसी शरद ऋतु स्वाति तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाहू पितु समीप सब जायहु भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया मातु बचन सुनि अति अनुकूला जनु सनह सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्री मूला निरखी राम मनु भंबरु न भूला धर्म धुरिन धर्म गति जानी कहूँ मात सन अति मृदुबानी पिता दिन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बर काजू आय सुदेहि मुदित मन माता जहीं मुद मंगल कानन जाता जनी सनेह बस डर पसी भोरे आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे बरस चारी दस विपिन बसी करी पितु बचन परमान आई पाय पुनि देखहूँ मनुजन करसी मलान बचन विनित मधुर रघुबर के सरसम लगे मातु उर करके सहमी सुखी सुनी शीतली बानी जिमी जवास पर पावस पानी कहीं न जाए कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनी केहरी नादु नैन सजल तन थर थर कांपी माँ जही खाई मिन जनु मापी धरी धीरजु सुत बदनु निहारी गद गद बचन कहती महतारी तात पित ही तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित्य चरित तुम्हारे राजू देन कहो शुभ दिन साधा कहो जान बन के ही अपराधा तात सुना बहु मोहि निदानु को दिन कर कुल भयो कुरसानु निरखी राम रुख सचिव सुत कारणु कहु बुझाई
सुनी पर संगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधा कर गा लिखु राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुंदरी केरी। राखहु सुत ही करऊ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझी तिय धर्मु सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्हु निका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। राजू दैन कही दिन बनु मोही, न सो दुख लेसु तुम बिनु। भरत ही भूपति ही परजहि परचंड कलेसु। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जनि बड़ी माता। जो पितु मातु कहु न बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। पितु बंदेव मातु बंदेवी, खग मृग चरण सरोरुह से भी। अतहु उचित निरपि बनवासु, भय बिलो कही होई हरासु। बर भागी बनु अबद अभागी, जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोही लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी वचन बैठू पछताऊ। यह विचारी नहीं करई करऊ हट, झूठ सनेहु बड़ाई। मानी मातु करनात बलि, सुरती बिसरी जनि जाई। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नैन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारे सोई करहूँ उपाय, सभी जियत जेहि भेटऊ आई। जाहूँ सुखेन बनहि बड़ी बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयु कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपो ही जानी। दारुण दुसह दाहूर व्यापा, बरनी न जाई बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहु मृदु बचन बहुरी समझाई। सजा सदाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग बंदी, बैठू सिरु नाई। दिन आशीष सास मृदु बनी बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित सुख मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहन चहत बन जीवन नाथु, कहीं सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविध बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जनी परिहरही। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सियति सुकुमारी, सासर सूर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल केरब विपिन, विधुगण रूप निधानु। मैं पुनि पुत्र बंधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखहूँ प्राण जानक हिलाई।
कपल बेली जिमी बहु विधि लाली, सिंची सनेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भव विधि बामा, जानी न जाई कह परिणामा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दिन पगु अवनि कठोरा, जी अनमुरी जिमी जोगवत रहूँ, दीप बत बाती नहीं टारन कहूँ, सोई सिए चरण चलन चहती बन साथा, आयसु का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकई किमि जोड़ी, करी के ही निश्चरे चाचरी, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजी बन मूरी।